प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें एक ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपके चारों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा की थी, और दूसरी और तीसरी ऑनलाइन कक्षा में मैंने रस के प्रमुख अवयव पर विस्तार से बात की थी, जिसमें स्थायी भाव पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए, यानी आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र की जो प्रथम यूनिट है, उस प्रथम इकाई के रस सिद्धांत को हमने आरंभ किया था और 2 ऑनलाइन कक्षाएं हम पढ़ चुके हैं। और आज हम रस का दूसरा जो प्रमुख अंग है विभाव को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। विभाव, स्थायी भावों की उत्पत्ति के मूल कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी कोई विषय वस्तु, कोई पात्र यानी नायक नायिका आदि स्थायी भावों को जन्म देने के कारण होते हैं। यानी मनुष्य के हृदय में जो स्थायी रूप से रहने वाले जो भाव हैं, उनको जन्म देने वाले जो कारण होते हैं, जो विषय वस्तु, प्रसंग, कोई दृश्य या नायक नायिका आदि को कारण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सर्कस वगैरह में किसी बहरूपियों को हम देखते हैं, विदूषक को देखते हैं, उसकी विकृत वेशभूषा, टूटी फूटी उसकी वाणी, उसकी चेष्टाएं, हाव भाव, और हम उसको देख देख करके हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हास्य रस यहाँ जन्म लिया, हास्य रस की यहाँ परिणति हुई, और हास्य नामक स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान था, जो अनुकूल कारण उस विदूषक और उसकी चेष्टाएं और उनका हाव भाव को देख करके जागृत हो गया और वो हास्य रस में परिणत हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि जैसे कि हम यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, और अचानक हमारी कोई इष्ट की मृत्यु हो जाती है और अचानक शोक का वातावरण बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में शोक स्थायी भाव पहले से विद्यमान था। अनुकूल कारण किसी हमारे इष्ट की मृत्यु, और उद्दीपन जो होगा वो कहने का तात्पर्य चारों ओर का गमगीन वातावरण, एक तरह से रोना वगैरह, और किसी की बेहोशी की स्थिति हो जाना, हाय तौबा, रोना मचाना, एक तरह से संवेदना व्यक्त करना, उद्दीपन में है। आसपास का परिवेश उस वेदना को और बढ़ा रहा है। उनकी पत्नी को देखना, उनके बच्चों को देखना, पारिवारिक सदस्यों को रोते हुए देखना, ये उद्दीपन का कार्य करते हैं, ये दुख को, वेदना को और बढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान होते हैं, पूर्व संस्कार रूप सुसुप्तावस्था में या गंध रूप में, वासना रूप में मौजूद रहते हैं, जो अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होते हैं, और वो अनुकूल कारण विभाव होते हैं। अर्थात जिन कारणों से मनुष्य के हृदय में सुसुप्तावस्था में रहने वाला भाव जागृत हो जाता है, और रस को आस्वाद योग्य बनाने वाले तत्व इन्हें कह सकते हैं, और इन कारणों को ही विभाव कहते हैं। विभाव 3 भागों में विभक्त हैं। जैसे पहले भाग में हम लेते हैं आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध यानी जागृत या उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, हम यहाँ नीचे दिया हुआ है। जैसे सीता को देख करके, यानी जनक वाटिका में राम और सीता का प्रथम बार मिलन होता है, तो देखिए सीता को देख करके राम के हृदय में स्थायी भाव रति यानी प्रेम यदि जागृत हुआ, तो यहाँ राम आश्रय हैं और सीता आलम्बन, आलम्बन का तात्पर्य सारा, यानी किसके सारे से मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव जागृत हुआ। यानी एक सुंदर नायिका को देख करके, एक सुंदर नायक के हृदय में यदि उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता, आकर्षण की भावना पैदा होती है, तो नायिका आलंबन है उस प्रेम को उत्पन्न करने का, और वह नायक आश्रय है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो यहाँ सीता को देख करके राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, तो राम आश्रय है और सीता यहाँ आलंबन। आश्रय यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में राम और सीता, यदि राम को देख करके सीता के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हुआ, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ,
जो पूर्व संस्कार रूप में रहता है, सोई हुई अवस्था में रहता है, लेकिन अनुकूल कारण राम को सामने पाकर के, राजकुमार, सुंदर राजकुमार को सामने पाकर के यदि सीता राजकुमारी के हृदय में भी यदि रति नामक प्रेम नामक भाव उत्पन्न होता है तो सीता यहाँ आश्रय है और राम आलम्बन। तो कहने का तात्पर्य दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है और एक दूसरे के हृदय में प्रेम भावना उत्पन्न होती, तो दोनों ही एक दूसरे के आश्रय बनते हैं, दोनों ही एक दूसरे के आलम्बन बनते हैं। फिर चलते हैं उद्दीपन विभाव की ओर। ये उद्दीपन विभाव स्थायी भावों को जगाने के बाहरी कारण हैं, जो आग में घी का काम करते हैं। यानी आग लगी हुई है और उसमें हम घी डालेंगे तो आग और भड़केगी बल्कि बुझेगी नहीं। यानी जैसे भयानक रस के एक उदाहरण से हम इन रसावयवों को अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण रूप में हम लेते हैं कि मान लीजिए एक कमरा है और उस कमरे के अंदर एक कोई नायिका बैठी हैं, कोई स्त्री बैठी हैं और अपनी पढ़ाई में मग्न हैं या टीवी सीरियल वगैरह देखने में वह मग्न हैं। और कमरे के 2 दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजे की कुंडी लग रखी है, बंद कर रखा उसको, विंडोज वगैरह सब बंद कर रखी हैं और एक गेट दरवाज़ा खुला है और उस कमरे से अचानक मान लीजिए कोई डरावनी वस्तु वहाँ आ जाती है। डरावनी वस्तु से तात्पर्य कि मान लीजिए कोई सांप आ गया या कोई सिंह या शेर वहाँ से प्रवेश कर गया दरवाजे के अंदर और अचानक उस नायिका का ध्यान उस ओर जाता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न होगा। क्या वो हंसेगी या उससे प्रेम करेगी या वो भयानक रूप से डरेगी? तो सीधा सीधा यही है कि शेर आ गया है तो वो शिकार करेगा और वह नायिका अपना प्राण बचाने के लिए वे उसे डरेगी, भयभीत होगी। तो कहने का तात्पर्य भय नामक भाव जो पूर्व संस्कार रूप में उसके हृदय में पहले से विद्यमान था, उस शेर को यानी उस आलंबन को देख करके उसके हृदय में भय नामक भाव उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए वो यदि खड़ी भी हो रही है उस चेयर से या जहाँ वो बैठी हुई है, तो जैसी जिस मुद्रा में वो है उसी मुद्रा में वो रहेगी। तो यहाँ एक तरह से कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? भय नामक भाव। रस कौन सा बनेगा? भयानक रस। तो ये तो हो गया स्थायी भाव। स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो रहा है। अब हम देखते हैं विभाव। विभाव के 3 प्रकार, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन कौन है यहाँ पर? जिसकी वजह से ये भाव उत्पन्न हुआ। कारण कौन है? शेर। और आश्रय कौन है? जिसके हृदय में ये स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वह नायिका। उद्दीपन कौन है? उद्दीपन में एक तो आश्रय की इसकी क्या नाम आलंबन की चेष्टाएं जो भय भाव को और अधिक प्रखर बनाती है और अधिक भयंकर बनाती है। तो उसकी जैसे शेर आलंबन है, उसका जैसे रूप रंग, जैसे जीभ निकालना, मुंह खोलना, दहाड़ना, 1-2 कदम आगे बढ़ाना, गुरगुराना, तो आप समझ लीजिए कि जो सामने जो भी पात्र है उसके प्राण पंखे उड़ने वाले हैं। इतना भयानक रूप से वो डर जाएगा। यानी उसकी स्थिति को देखने से ऐसा लगता है कि वो हाथ पांव भी कांप रहे होंगे, शरीर के रोम रोम भी खड़े हो रहे होंगे और आंखों में आंसू भी गिर रहे होंगे और चेहरे का रंग भी उड़ गया होगा और मुख से यदि कुछ बोलना चाहें तो वाणी भी टूटी फूटी निकलेगी, क्योंकि वो भयानक रूप से सदमा बैठ गया, जैसे डर जाता है। तो यहाँ आलंबन की जो चेष्टाएँ हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। साथ ही हम ये भी देखना चाहते हैं यहाँ पर कि जो बाहरी प्राकृतिक परिवेश है वो भी उद्दीपन के अंतर्गत आता है। कि दूसरा दरवाज़ा खुला होता तो शायद वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल करके दरवाज़ा बंद कर देती, या विंडो खुली होती तो उससे वो भाग सकती थी, शेर से बच सकती थी और भय नामक भाव यहीं समाप्त हो जाता, भयानक रस की समाप्ति हो जाती। लेकिन चारों ओर से दरवाजे बंद है और जो दरवाज़ा खुला है उसमें वो शेर खड़ा है और वो 1-2 कदम और आगे बढ़ा रहा, तो भय नामक भाव तो और अधिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश यानी कमरे के दरवाजे विंडो सब बंद हैं, तो भय नामक भाव और अधिक प्रखर बन रहा है। तो यहाँ देखिए कि हमने भयानक रस को लेकर के ये बात कही है और आगे चल कर के आप उद्दीपन को जब इसमें विभाव तीसरे अंग को जब आप देखेंगे तो तीसरे अंग में आप अनुभाव की चर्चा करेंगे, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो ऐसे ही चेष्टाएँ सारी आश्रय की जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ उसकी ऐसी शारीरिक चेष्टाएँ जिससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। जैसे नायक नायिकाएँ एक दूसरे से मिलते हैं, करीब आते हैं, एक दूसरे से अच्छे आभूषण वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, सुसज्जित होते हैं, एक दूसरे के समक्ष अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, कटाक्षपात, चुंबन, ये सभी अनुभाव हैं।
तो उनसे पता चल जाता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात इनमें प्रेम में घनिष्ठता बढ़ी तो श्रृंगार रस। और यहाँ भयानक रूप से डरी हुई है, तो जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंसू टपक रहे हैं, पसीना आ रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, ये सभी चेष्टाएं जो होती है, हाव भाव जो होते हैं, वो अनुभाव तीसरे अंग में सम्मिलित होते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य उद्दीपन जो है वो स्थायी भाव को जगाने का बाहरी कारण है। बाहरी जैसे शेर के शरीर को हमने देखा तो उसके आलंबन की जो बाहरी जो आवरण है शेर का, वो इसको स्थायी भाव को यानी भय नामक भाव को और अधिक भयानक बनाने का कार्य करता है। और दूसरा, कमरे के विंडोज़, दरवाजे, ये सभी उस भय नामक भाव को और अधिक प्रखर बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं है, कहीं प्राण बचाए नहीं जा सकते। तो इनमें जो आलंबन की जो चेष्टाएं अभी मैंने चर्चा की हैं कि आलंबन यानी शेर, जिसकी वजह से भय नामक भाव उत्पन्न हुआ, उसकी चेष्टाएं, और बाहरी प्राकृतिक वातावरण आता है जो स्थायी भावों को और अधिक उद्दीप्त यानी प्रबुद्ध, उत्तेजित कर देते हैं। जैसे श्रृंगार रस के संदर्भ में हम देखना चाहेंगे कि आलंबन की जो हाव भाव हैं, आलंबन के हाव भाव उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। रम्य वेशभूषा, सुंदर वेशभूषा, कमनी कलेवर, यानी कहने का तात्पर्य कोमल शरीर, सुंदर वेशभूषा यदि नायिका ने धारण कर रखी तो वो नायक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। श्रृंगारिक चेष्टाएं, इशारे करना। दूसरी ओर रम्य उपवन, बसंत ऋतु, कोकिल कुंजन आदि ये बाह्य प्राकृतिक वातावरण, जैसे चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा, ये श्रृंगार रस को और अधिक परिपुष्ट करने का कार्य करते हैं। तीसरे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो अंग है रस के प्रमुख अवयवों में तीसरा अवयव है अनुभव। हमने अभी पढ़ा स्थायी भाव, 11 स्थायी भावों के बारे में हमने उनके अर्थ और परिभाषा सहित हमने पढ़ा, और साथ ही दूसरे अंग के रूप में हमने विभाव पर चर्चा की। विभाव के 3 प्रकार, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, उनको भी हमने विस्तार से पढ़ा। भयानक रस का उदाहरण लेकर के भी हमने चर्चा की थी। और अब हम तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अनुभव। अनुभव जो है स्थायी भावों का बोध कराने का कारण है, एक तरह से इन्हें कार्य कहा जाता है। आश्रय की जो बाह्य शारीरिक जो चेष्टाएं होती है, जिनसे पता चलता है कि कौन सा भाव उद्भूत हुआ, उसे आश्रय कहते हैं। यानी आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है, जबकि आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है, उसकी चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि दही हमारे सामने है, एक गिलास में जैसे दही है और एक गिलास में जैसे दूध डाला हुआ है, और एक गिलास के अंदर जैसे लस्सी बनी हुई है, तो अब आप तीनों ही सफ़ेद रंग के हैं, लेकिन दूर से देखने पर आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सा पदार्थ किस में डला हुआ है? दूध किस में है, लस्सी किस में है, दही किस में है, पता नहीं लगा सकते। लेकिन जिसके ऊपर झाग आया हुआ होगा वो प्राय लस्सी का कारण है। दूध के झाग थोड़ी देर में मिट जाते हैं, लेकिन लस्सी में काफ़ी देर तक झाग रहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य दही मूल स्थायी भाव है, और उसमें जैसे चीनी भी डालते हैं, बर्फ भी, और उसको जन्म देने का कारण जैसे उसको बिलोना, उसमें नमक भी डाला जाता है, चीनी भी डाली जाती है, यानी और अन्य उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए पदार्थ भी डाले जाते हैं। तो ये जो स्थायी भाव तो एक ही है, दही, लेकिन अन्य जो पदार्थ उसमें डाले गए वो सभी अन्य, जिस तरह से स्थायी भाव के साथ में अन्य भावों का समावेश होकर के रस की निष्पत्ति होती है, उसी तरह से उस लस्सी में भी अन्य तत्व, औषधियाँ, द्रव्य पदार्थ डल करके वो लस्सी रूप में परिणत होता। तो झाग एक तरह से अनुभव है, वो इसमें बता रहे हैं कि उसका स्वाद लेने पर पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। तो आश्रय की जो चेष्टाएं वो अनुभव के अंतर्गत आती है, और आलंबन की चेष्टाएं वो विभाव के अंतर्गत आती है। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, जिस तरह से जैसे बीज है, बीज स्थायी भाव है, लेकिन विभाव उसे जन्म देने का मूल कारण, अंकुरित करने का कारण कौन होगा? मिट्टी होगी। यानी बीज जो स्थायी भाव है, और मिट्टी जो है जिसमें वह डाला जाएगा, वह एक तरह से विभाव है। उसे जन्म देने का, उसे अंकुरित करने का, उसे पौधे रूप में अंकुरित करने का कारण मिट्टी होगी, रेत होगी। साथ ही जो अनुभव हैं, जैसे कि उसको धूप भी मिल रही है, उसमें खाद भी डाला जाता है, पानी भी डाला जाता है, तो इस तरह से ये अन्य तत्व मिलकर के उसे एक वृक्ष के रूप में परिणत करेंगे। तो बीज जो है वो स्थायी भाव है, लस्सी जो है वो स्थायी भाव है, और अब लस्सी में जो एक तरह से उसको झाग वगैरह जो आए हुए हैं वो अनुभव हैं। तो
प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में हम रस के प्रमुख अवयवों में जो दो सेंस बचते हैं, अनुभाव और संचारी भाव, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। और इन वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।